हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब। मैं हूं रोशनी गौतम। ये क्लास पंजाब लेक्चरर के लिए है और यहाँ पर हम एक इकोनॉमिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का हम ऑर्डिनल यूटिलिटी दैट इज इंडिफरेंस कर्व के बारे में A to Z डिस्कशन करेंगे। ये अगर मैं टॉपिक की बात करूँ स्टूडेंट, तो बहुत क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसकी वीडियो मैंने बना दी हैं वहाँ जाके आप देखोगे तो बहुत बहुत क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए। तो चलिए A to Z समझते हैं। यही जो चैप्टर होता है वो डिफिकल्ट होता है, तो अगर ये चैप्टर समझ आ जाता है इट मीन्स आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यहीं पर मैं आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी स्टूडेंट कि अगर आप पंजाब लेक्चरर को टारगेट कर रहे हैं तो कोर्सेज अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। आपको कॉल जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप नंबर पर कॉल करें या फिर कोई भी डाउट होता है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेमो लेक्चर देखिए, टीचर से बात करिए एंड अपनी जर्नी को स्टार्ट करिए, क्योंकि जल्द ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड ये जो चैप्टर है जो कि बहुत डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, ये हम करेंगे, है ना, ये हम करेंगे स्टूडेंट। A to Z मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चल, तो अगर सबसे पहले अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो कंज्यूमर कौन होता है? आप बोलोगे भाई कंज्यूमर कौन होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क होता है। कंज्यूमर एंड कस्टमर में फर्क होता है। कस्टमर वो अपने लिए भी मतलब खरीदेगा, अपने लिए भी यूज कर सकता है या फिर वो सेल भी कर सकता है। लेकिन जो कंज्यूमर होगा वो एंड यूजर होगा, मतलब वो खरीदेगा फॉर द कंजप्शन, ना कि प्रोडक्शन और रीसेल करने के लिए नहीं करेगा। तो कंज्यूमर वो होता है जो कि परचेज करता है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर अपने यूज के लिए, ना कि रीसेल के लिए। ओके, ये एंड यूजर प्रोडक्ट होता है। तो कंज्यूमर एंड कस्टमर में फर्क होता है। कंज्यूमर खरीदता है ताकि वो अपना उसको इस्तेमाल कर सके, ना कि वो रीसेल कर सके। ओके, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है? जब हम कंज्यूमर कैसे अपने प्रेफरेंसेस या कैसे चॉइसेस करता है, जब हम उसकी स्टडी करते हैं, इसी को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी है स्टूडेंट हाउ पीपल मेक डिसीजन, वो कैसे में जो है डिसीजन बनाते हैं, परचेज करते हैं, यूज करते हैं ना, ये है जो उनकी कंडीशन है, उनके बिहेवियर की स्टडी करने को हम कंज्यूमर बिहेवियर बोलते हैं। कैसे वो साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल, इकोनॉमिक को देखते हुए एक प्रोड्यूसर है ना, प्रोड्यूसर उसको करता है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी कर रहा है एंड देन वो सप्लाई करता है, प्रोड्यूस करता है, राइट, ये है। अब हम देखेंगे यूटिलिटी। देखो स्टूडेंट, इससे पहले आप ना लॉ ऑफ डिमांड, मतलब इससे पहले अगर देखें तो लॉ ऑफ डिमांड आता है। पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है, ठीक है, पहले डिमांड आपको पढ़ना है, डिमांड क्या होता है। और जब डिमांड की बात होती है तो डिमांड का मतलब होता है किसी भी चीज की वांट करना। वांट करना, आपकी एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी क्षमता होनी चाहिए और आपकी विलिंग होनी चाहिए। तो डिमांड क्या होता है, इन तीनों को मिला के डिमांड बनता है। ओके, डिमांड का मतलब लॉ ऑफ डिमांड नहीं, सिर्फ डिमांड का मतलब क्या होता है। जब हम डिमांड करते हैं ना, डिमांड कर लिया, सही बात है, हमारी वांट्स थी, हमारे पास पैसा था और फाइनली हमने बाय कर लिया, लेकिन आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिला कोई भी चीज कंज्यूम करने के बाद, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद कितना परसेंटेज मिला, सेटिस्फेक्शन मिला स्टूडेंट, सेटिस्फेक्शन मिला, कितना परसेंटेज ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, इसी को बच्चे हम यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। डिमांड करने के बाद कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला, इसी को हम यूटिलिटी बोलते हैं। यूटिलिटी को भी हमने दो प्रकार में डिवाइड किया है, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है। ओके, एक ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है और ये एक कार्डिनल यूटिलिटी होता है। बोलोगे मैम कि ऑर्डिनल और कार्डिनल में समझाइए। बिल्कुल, जब मैंने आपको बताया कि डिमांड किया तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला जो कि यूटिलिटी कहलाया, और इस सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करोगे, तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि हम ना रैंक दे देंगे।
और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसको यूटिल में, जैसे कि मान लो मेरे लेक्चर देख के आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिला, आप बोलोगे मैम 100%, 20%, 50%, तो वो कार्डिनल हो गए। आप रैंक दोगे मैम उस मैम से ज्यादा और आपका ज्यादा या उस मैम का ज्यादा, तो ये क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, चलो समझ आया। तो इससे पहले ये सारे चैप्टर्स आपको मालूम होना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व को देखेंगे। तो अगर यूटिलिटी की बात करें तो ये अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट? अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, कितना सेटिस्फेक्शन मिला है जब आप कोई भी चीज को कंज्यूम करते हो। अब इस सेटिस्फेक्शन को कैसे मेजर करेंगे? तो एक हम कार्डिनल अप्रोच को देखते हैं और एक ऑर्डिनल अप्रोच को देखते हैं। एक कार्डिनल अप्रोच को देखते हैं, एक ऑर्डिनल को देखते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जैसे कि मार्शल, एल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच की बात करी है स्टूडेंट। ये बोलते हैं कि जितना आपको सेटिस्फेक्शन मिला है ना, उसको यूटिल्स में मेजर कर दो। आप इसको नंबर में, यूटिल्स का मतलब नंबर में मेजर कर दो, और यही क्या होती है, यूटिलिटी। और इसी को समझिएगा स्टूडेंट, कार्डिनल यूटिलिटी को हम मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बोलते हैं और इसको मार्शिलियन एनालिसिस भी बोलते हैं। मतलब कि कितना सेटिस्फेक्शन मिला कंज्यूमर को बाय द गुड्स एंड सर्विसेज, जब उसको नंबर में मींस यूटिल में, हम केजी में मापते हैं ना, तो यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर करने को बात कर रहे हैं मार्शल। तो जब उसको मेजर करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनल अप्रोच। और कार्डिनल अप्रोच किसने दिया है? मार्शल ने दिया है। बहुत अच्छे। फिर आते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी। फिर कहते हैं हिग्स और एलन, कहते हैं नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो, यूटिलिटी को यूटिल्स में कैसे मेजर कर सकते हो, क्वांटिफाई कैसे कर सकते हो? इन्होंने बोला आप रैंक दे सकते हो, आप रैंक दे सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो स्टूडेंट। और इसको इन्होंने समझाया इंडिफरेंस कर्व से। इन्होंने ऑर्डिनल यूटिलिटी को समझाया इंडिफरेंस कर्व, दैट इज आईसी से। एग्जाम्पल अगर हम देखें स्टूडेंट, तो अगर कार्डिनल यूटिलिटी की बात करें तो मैं बोलूंगी अच्छा आपने पिज्जा खाया, बर्गर खाया, बताओ कार्डिनल यूटिलिटी से आपको कितना यूटिल्स मिले? बोलोगे मैम 100%, 50%, ठीक है। तो 50% या 100% ये क्या होगा, कार्डिनल। फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी, बोलोगे नहीं मैम, फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी पिज्जा है और सेकंड प्रेफरेंस मेरी क्या है, बर्गर। तो ये ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है। आया समझ स्टूडेंट? आया। चलो आगे चलते हैं। तो कार्डिनल यूटिलिटी ये किसने दिया है? तो ये मार्शल ने, एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। ये बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं, यूटिल्स में मेजर कर सकते हैं। यूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर सकते हैं नंबर, जैसे कि मुझे एक एप्पल से 10 यूटिल मिले, सेकेंड एप्पल से 8 यूटिल्स मिले स्टूडेंट, ये है। और इससे पहले कार्डिनल हम पढ़ते हैं, और कार्डिनल यूटिलिटी को समझाने के लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और एक और अप्रोच है, वो है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर वन गुड्स को हमें बताना है कि कितनी यूटिलिटी मिल रही है, उसके लिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। और अगर हमें दो गुड्स बताना है, उसके लिए इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है स्टूडेंट। इसको हम पहले करते हैं, फिर इस पर आते हैं। तो ये मैं पहले आपको आईसी करवा रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ओके, ये है, जब कोर्सेज आप बाय करोगे तो आपको सीक्वेंस में सब कुछ करवाया जाएगा, राइट। ये है। चलो नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस एल्फ्रेड और हिग्स आए, मतलब कि हिग्स और एलन आए। हिग्स और एलन आए, बोलते नहीं नहीं, जो एल्फ्रेड बोल रहे हैं वो तो गलत है, नहीं यूटिल में कैसे मेजर कर सकते हैं? कैसे बोल सकते हो मैम, आपकी ना क्लास 50% है, 30% नहीं बोल सकते हो, है ना, कैसे क्वांटिफाई कर सकते हो? तो एलन और हिग्स बोलते हैं आप ना प्रेफरेंस दे सकते हो, रैंक दे सकते हो। आप बोल सकते हो ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी। ओके, ये है स्टूडेंट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये स्टूडेंट इसको हम बोलते हैं बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो होता है स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं एल्फ्रेड मार्शल अप्रोच। इसको एल्फ्रेड मार्शल अप्रोच बोलते हैं और इसको हम आईसी से समझाते हैं। और ये कॉम्बिनेशन होता है ए के ऊपर बी, बी के ऊपर सी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर
पिज्जा के ऊपर बर्गर, बर्गर के ऊपर सैलेड, ये होता है। ओके, ये होता है। तो ये ज्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ये क्या होता है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी। ओके, ये है। अलग नाम भी जान लो, इनडिफरेंस को हम ऑर्डिनल यूटिलिटी के से समझाते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी को जो हिग्स के द्वारा समझाया गया है वो आईसी से समझाया गया है स्टूडेंट। वही कार्डिनल को जो समझाया गया है वो मार्शल के द्वारा दिया गया है, और इसमें हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और इसमें हम पढ़ते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, ये है, और यूटिल्स में मेजर करते हैं। समझ आया? जो सेटिस्फेक्शन, सबसे समझो स्टूडेंट, जो सेटिस्फेक्शन है या तो नंबर में मेजर कर सकते हैं, उसके लिए क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी। लेकिन जब आप रैंक दे सकते हो, प्रेफरेंसेस दे सकते हो, उसके लिए क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी। और ऑर्डिनल और यूटिलिटी को समझाने के लिए आईसी का इस्तेमाल किया गया है। ओके, चलिए अब मैं आपको आईसी बताऊंगी। आईसी कुछ और पॉइंटर है, इसको नोट कर लो, और पॉइंटर है, इसको नोट कर लो। यहाँ पर एल्फ्रेड मार्शल की बुक का ध्यान रखना। ओके, मैं आपको ना प्रॉपर लिस्ट ऑफ इकोनॉमिस्ट और लिस्ट ऑफ जो भी बुक है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगी। अदरवाइज अगर फैक्चुअल आ जाता है, जैसे कि नोबेल प्राइज क्या है, बैंक्स की स्टैब्लिशमेंट क्या है, इकोनॉमिस्ट क्या है, ये सब आपको एक ही मतलब एक नोट मिलेगा, शॉर्ट नोट मिलेगा जब आप कोर्सेज को बाय करोगे स्टूडेंट, तो प्रॉपर मिलेगा, क्योंकि इससे नंबर कटने नहीं चाहिए। ओके, ये चीज है। तो एल्फ्रेड मार्शल की बुक का नाम यहाँ पर लिखिएगा, और ये बोलते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर में मेजर कर सकते हो, दैट इज यूटिल में मेजर कर सकते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस आईसी को समझाने के लिए जो आईसी का सबसे पहले हमें पता है हिग्स और एलन ने यूज किया। इससे पहले स्टूडेंट जो प्रेटो है उन्होंने इसको यूज किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पूछा जाता है ऑर्डिनल अप्रोच जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने किया था? प्रेटो ने। बोलोगे मैम हिग्स का नाम क्यों बोल रहे हो? इन्होंने पॉपुलराइज किया था, इस पर बहुत ज्यादा काम किया था इन्होंने स्टूडेंट, काम किया था। ओके, इसीलिए इनका नाम होता है। तो प्रेटो ने 1903 और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट, जो आईसी है, आईसी का पहले यूज एजवर्थ ने 1881 में भी किया था, और वही आईसी का आगे जाके बात करें तो हिग्स और एलन 1934 में यूज किया था। तो ये सारे इन डेप्थ चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रेटो ने भी किया है, एजवर्थ ने भी किया है, लेकिन उसको पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया है? हिग्स के द्वारा किया गया है, हिग्स के द्वारा किया गया है। वहीं पर यही आपके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सवाल आया हुआ है कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है कि रिवील प्रेफरेंस थ्योरी गिवन बाय हुम, तो ये पॉल सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है 1938 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके। ठीक है, तो ऐसे आपको पॉइंटर्स पता मैं आपको दे दूंगी, एक शॉर्ट नोट। समझ आया स्टूडेंट? ये अब चलो आईसी को समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई आईसी आपसे पूछे ना कि आईसी क्या है ये बताओ, तो आईसी होता है स्टूडेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स। हम दो गुड्स में ऐसे कॉम्बिनेशन करते हैं कि हर एक लेवल पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। आईसी इस इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन बिटवीन टू गुड्स जो कि आपको सेम, बोलोगे मैम सेम? यस स्टूडेंट, सेम मतलब कि ये हमारा ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो अगर हम ये देखें आईसी बनाए तो यहाँ पर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो आईसी बताता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रही हैं। ठीक है, ये आईसी है। चलिए इसको हम टेबल से, शेड्यूल से और डायग्राम से समझते हैं। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमने चॉकलेट ले लिया है, आइसक्रीम ले लिया है ना। बोलोगे मैम मुझे चॉकलेट 1 यूनिट चाहिए और आइसक्रीम 16 चाहिए, मुझे चॉकलेट 2 चाहिए, मुझे आइसक्रीम 8 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, 2 चाहिए। अब यहाँ पर नोट कर रहे हो, जैसे जैसे चॉकलेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं स्टूडेंट, जैसे जैसे चॉकलेट्स को इंक्रीज कर रहे हैं
आइसक्रीम को कम कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप डिक्लाइनिंग है। एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज कर रहे हो, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी स्लोप डिक्लाइनिंग है। ओके, स्लोप डिक्लाइनिंग है। और यही को अगर हम रिप्रेजेंट कर दे, ये जो पॉइंटर है 1 और 16, यहाँ पर 2 और 8, 2 और 8, 3 और 4, 3 और 4, 4 और 2, और यहाँ पर ये कर दे, और इसी को सबको मिला दे, इस पॉइंटर को मिला दे बच्चे, तो एक आईसी बन जाता है। और इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। चाहे ए पॉइंट है, चाहे बी पॉइंट है, चाहे सी है, डी है, आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है बच्चे, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है। आया समझ, ये चीज है स्टूडेंट, क्लियर है। अब हम देखेंगे जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है कुछ अजम्पशंस में। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में कुछ भी, जैसे लॉ ऑफ डिमांड कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, लॉ ऑफ सप्लाई कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अजम्पशन, मतलब ये अजम्पशंस हैं तो ये लॉ फुलफिल करेगा, अजम्पशंस नहीं होंगे तो नहीं होगा। तो हम कुछ अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इफेक्ट कर सकती है ना स्टूडेंट, और वो लॉ चेंज हो जाएगा। तो जब भी लॉ होता है इकोनॉमिक्स में तो वो अजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी मींस आईसी जो है कुछ अजम्पशन पर बेस्ड है, और इस अजम्पशन की वजह से ही आईसी जो है कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, उसकी स्लोप डिक्लाइनिंग है। तो अजम्पशन बहुत ध्यान है। तो अगर हम देखें तो अजम्पशन पहला है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है कि आप बेस्ट, मतलब कि जो कंज्यूमर है ना वो बेस्ट चॉइस कर रहा है, गिवन इनकम गिवन प्राइस में वो रैशनल है, उसके पास दिमाग है, वो बेस्ट डिसीजन ले रहा है। ओके, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी मतलब आप यूटिल्स नहीं कर सकते हो, आप यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी, तो क्या कर सकते हैं मैम, तो लेवल दे सकते हो, रैंक दे सकते हो स्टूडेंट, ना कि यूटिल्स में। यूटिल्स मींस नंबर में मेजर नहीं कर सकते हो, ये अजम्पशन है। नॉन सेटिएटी, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। नॉन सेटिएटी का मतलब होता है स्टूडेंट कि यहाँ पर हायर, मोर एंड मोर, लेस से मोर की तरफ जा रहे हो तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मोर मिल रहा है, मोर मिल रहा है स्टूडेंट, क्या मिल रहा है, मोर, है ना। इसी को नॉन स्टेटिएटी, मतलब लेट्स सपोज ये IC1 है और ये IC2 है, तो यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो IC1 जो है स्टूडेंट, IC1 लोअर सेटिस्फेक्शन और IC2 आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा। समझो, सेम आईसी पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा, है ना, सेम आईसी पर आपको सेम सेटिस्फेक्शन देगा, लेकिन डिफरेंट आईसी पर आपका जो सेटिस्फेक्शन है ये हाई या लो हो सकता है, ठीक है। तो नॉन सेटिएटी बोलता है ज्यादा ज्यादा, नॉर्मली होता है ना, ज्यादा चाहिए हमें, ज्यादा चाहिए, तो यही होती है स्टूडेंट, ठीक है। ये है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है स्टूडेंट। क्यों हमारा आईसी डाउनवर्ड है, क्योंकि एमआरएस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, एमआरएस क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज अ स्लोप होता है स्टूडेंट। स्लोप ऑफ क्या मैम, आईसी का स्लोप को एमआरएस बोलते हैं, स्लोप ऑफ आईसी इज एमआरएस। और ये क्योंकि डिक्लाइन है, दैट्स व्हाई आईसी क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, डाउनवर्ड नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट है, टुवर्ड्स राइट है स्टूडेंट। समझ आया। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी के कुछ अजम्पशंस है, और इस अजम्पशंस की वजह से हमारा आईसी ऐसे दिखता है। वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता था, वो वर्टिकल भी हो सकता था, वाई कन्वेक्स है, क्यों डाउनवर्ड है, ड्यू टू अजम्पशंस ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आया समझ स्टूडेंट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ पॉइंटर्स देखेंगे, कुछ आपके कंसेप्ट्स आपको मैं बताऊंगी, ये भी आपके पेपर में आया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ ना, इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आए, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझना।
इनडिफरेंस मैप क्या होता है स्टूडेंट? डिफरेंट जो आईसी होते हैं, मतलब बहुत सारे आईसी को क्या बोलते हैं? नाम है मैम, बहुत सारे आईसी को क्या बोलेंगे? तो इन्होंने इनडिफरेंस मैप बोल दिया। द सेट ऑफ इनडिफरेंस, सेट मतलब डिफरेंट आईसी को हम इनडिफरेंस मैप बोलेंगे, इनडिफरेंस मैप बोलेंगे। और जैसे जैसे आईसी ऊपर की तरफ जाएगा, सेटिस्फेक्शन हाई होती जाएंगे, सेटिस्फेक्शन हाई होती जाएंगी। इनडिफरेंस सेट क्या होता है स्टूडेंट? इनडिफरेंस सेट का मतलब होता है कि आईसी के ऊपर डिफरेंट आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर रहे हो, इसको हम इनडिफरेंस सेट बोलेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट्स जो कि इनडिफरेंस कर्व पर है, जो कि सेम लेवल, यस याद रखना, ऑलवेज जो आईसी होगा स्टूडेंट, और सब आईसी पर जितने पॉइंटर हैं वो आपको सेम लेवल सेटिस्फेक्शन, चाहे ऐसे बना लो, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो। ये भी क्यों होता है आईसी मैं आप बताऊंगी, स्ट्रेट लाइन भी क्यों होता है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये है। फिर आते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने बताया स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है आपका, MRS, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है इसको समझिए। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है आपको x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कर रहे हो, है ना स्टूडेंट। यहाँ पर देखा आपने, यहाँ पर हम चॉकलेट को इंक्रीज कर रहे थे तो आइसक्रीम को हम, चॉकलेट को इंक्रीज कर रहे थे तो चॉकलेट को हम, आइसक्रीम को हम क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे, है ना। हम आइसक्रीम को कम कर रहे थे, तो इसीलिए एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को डिक्रीज कर रहे थे। तो जब एक कंज्यूमर विलिंग है, चाहता है एक गुड को सेक्रीफाइस ताकि अदर गुड्स को ऑब्टेन कर पाए, ताकि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मेंटेन कर सके, इसी को MRS बोलते हैं। और ये भी पेपर में आया हुआ है, ये भी पेपर में आया हुआ है स्टूडेंट। तो यस, जब आप x को इंक्रीज करने के लिए y, समझो क्या है, जब हम x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कर रहे हैं ताकि सेम सेटिस्फेक्शन, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किया जाए, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को मेंटेन किया जाए, इसी को MRS बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट? चेंज इन y ऑफ y गुड अपॉन चेंज इन x। इसको फॉर्मूला ये है, ओके। गुड जो है x है स्टूडेंट, ओके। और ये हम x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कर रहे हैं, ये कौन से सिद्धांत पर बेस्ड है? ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि आप एक गुड को लेने के लिए दूसरे गुड को गिव अप कर रहे हो स्टूडेंट। तो ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए, और आपके स्टेटमेंट में भी आया था कि जो MRS है वो किस सिद्धांत पर बेस्ड है, तो ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड, ठीक है, बेस्ड। चलिए अब हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अगर हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, आईसी डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, डाउनवर्ड है और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो मैंने क्या बोला, जो आईसी है ना, और अजम्पशन भी था, ये डिमिनिशिंग जो है, डिक्लाइनिंग है ना, डिक्रीजिंग है स्टूडेंट। ये कन्वेक्स, इस कर्व को हम कन्वेक्स कर्व बोलते हैं स्टूडेंट, कन्वेक्स बोलते हैं। और ये क्यों है? क्योंकि जो MRS है वो डिक्लाइनिंग है। देखो एप्पल है, ऑरेंज है, एप्पल को इंक्रीज कर रहे हैं, ऑरेंजेस को कम कर रहे हैं, और जब हम स्लोप निकालेंगे तो MRS 3, 2, 1 आ रहा है ना, 3, 2, 1 आ रहा है। मतलब कि जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, ओके, मीन्स एप्पल को इंक्रीज कर रहे हैं, y को मीन्स ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो अगर हम स्लोप निकालते हैं उस फॉर्मूला से, तो आपका स्लोप डिक्लाइनिंग आएगा। क्योंकि ये 3, 2, 1 हो रहा है, तो आईसी हमारा ऐसे बन के आ रहा है, इसी को कन्वेक्स, और यहाँ पर डिक्लाइन। समझिए यहाँ पर अजम्पशंस भी था, ड्यू टू ऑर्डिनल यूटिलिटी में अजम्पशन
था कि आईसी जो होगा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होगा? क्योंकि एमआरएस जो है वो डिमिनिशिंग होगा। डिमिनिशिंग था क्योंकि इसकी स्लोप डिमिनिशिंग थी, इसीलिए हमारा आईसी ऐसे बन के आ रहा है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। समझो, आप बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगी। एमआरएस डिक्लाइनिंग है, एमआरएस डिक्लाइनिंग है इन केस ऑफ आईसी जो कि ऑर्डिनल यूटिलिटी में है। ऑर्डिनल यूटिलिटी में एमआरएस डिक्लाइनिंग है क्योंकि बाय अजम्पशन है स्टूडेंट। लेकिन एमआरएस की खुद की तो पहचान होगी ना, एमआरएस खुद की तो पहचान होगा। एमआरएस ऑर्डिनल यूटिलिटी में डिक्लाइनिंग है। क्या ये, अगर एग्जामिनर पूछता है क्या ये डिमिनिशिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग हो सकता है, तो यस स्टूडेंट हो सकता है, हो सकता है, यस स्टूडेंट हो सकता है। जैसे कि जब आप x को इंक्रीज करने के लिए y को कम डिक्रीज कर रहे हो तो डिमिनिशिंग, और यहाँ पर जो कर्व बन के आता है हमारा आईसी बन के आएगा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। क्या होगा स्टूडेंट? कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। वहीं पर अगर हम बात करें कांस्टेंट, जब हमारा आईसी मींस जो x को इंक्रीज करने के लिए y को हम कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहे हैं, मैं एग्जांपल भी दूंगी, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पर जो आपका बनेगा आईसी वो स्ट्रेट लाइन। ये है ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में, क्योंकि अजम्पशन, ऑर्डिनल यूटिलिटी के केस में क्योंकि अजम्पशन है बच्चे। लेकिन एमआरएस डिक्लाइनिंग भी हो सकता है तो कांस्टेंट भी हो सकता है, और कांस्टेंट होगा तो ऐसा कर्व बन के आएगा। और इंक्रीजिंग, जब हम x को इंक्रीज कर रहे हैं, x को इंक्रीज कर रहे हैं, y को मोर एंड मोर डिक्लाइन कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग में जो कर्व बनेगा वो आपका बनेगा, वो बनेगा कनकेव। देखो, जब डिक्लाइनिंग एमआरएस होगा तो कन्वेक्स, जब कांस्टेंट होगा एमआरएस तो स्ट्रेट लाइन दैट इज लीनियर कर्व, और इंक्रीजिंग होगा तो कनकेव कर्व। क्या होगा स्टूडेंट? कनकेव कर्व बनेगा। इसको एग्जांपल से समझो। डिमिनिशिंग में मतलब कि 4 3 2 इसकी स्लोप क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ कांस्टेंट है और यहाँ इंक्रीज हो रहा है। और जब इंक्रीज हो रहा है मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ थोड़ा सा समझना, x को इंक्रीज करने के लिए y को गिव अप कर रहे हैं 432 से, 432 से तो डिमिनिशिंग होगा। अगर हम x को इंक्रीज करने के लिए y को कांस्टेंट रेट से कर रहे हैं तो कांस्टेंट होगा। इंक्रीजिंग, जब x को इंक्रीज करने के y को हम ज्यादा रेट से कम कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं तो वो इंक्रीजिंग होगा। इस केस में जो आईसी बनेगा वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन, इस केस में लीनियर कर्व, और इस केस में कनकेव कर्व बनेगा स्टूडेंट, कनकेव कर्व है। तो ऑर्डिनल के केस में एमआरएस डिक्लाइनिंग होगा क्योंकि अजम्पशन है, लेकिन एमआरएस डिक्लाइनिंग, कांस्टेंट और इंक्रीजिंग भी हो सकता है। ऑलराइट स्टूडेंट, ऑलराइट स्टूडेंट। चल अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे भी सवाल आया है। देख रहे हो स्टूडेंट, हर पेज हर स्लाइड से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जाके देखो, आप समझ जाओगे। तो अगर हम प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी की बात करें तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो एक एक करके समझते हैं। ये प्रॉपर्टीज, पहला है कि स्लोप डाउनवर्ड होगा, क्योंकि हम x को इंक्रीज करने के लिए y को कम कर रहे हैं, और जो स्लोप है एमआरएस है, डिक्लाइनिंग है, इसीलिए ये लेफ्ट टू राइट होगा। लेफ्ट टू राइट मतलब x को इंक्रीज करने के लिए y को हम कम कर रहे हैं तो ये स्लोप डाउनवर्ड होगा, नेगेटिव होगा स्टूडेंट, नेगेटिव होगा। ये प्रॉपर्टी है, इसकी विशेषताएं हैं। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा ड्यू टू स्लोप ऑफ आईसी जो कि एमआरएस है, और एमआरएस क्या है? डिक्लाइनिंग है, ठीक है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन देगा, मींस अगर हमारा आईसी ये है स्टूडेंट और आईसी ये है तो आईसी टू जो है आपको आईसी
टू जो है IC2 जो है आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा, और IC1 जो है आपको लोअर सेटिस्फेक्शन देगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बोलोगे मैम अभी बोला सेम, मैंने आपको बोला था कि सेम आईसी पर सेम सेटिस्फेक्शन, लेकिन डिफरेंट आईसी पर डिफरेंट सेटिस्फेक्शन होगा। ओके, ये चीज है। फिर है इनडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इनडिफरेंस कर्व कभी भी टच नहीं करेगा। समझो इसको, समझो। देखिए, दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये x है, ये y है, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी है। ये IC1 है, ये IC2 है ना, IC2 है स्टूडेंट, 2 है मान लो। यहाँ पर हम यहाँ पर पॉइंटर बना देते हैं A, यहाँ पॉइंटर बना देते हैं B, और यहाँ पर हम बना देते हैं C। ठीक है। ये अब देखो मैंने क्या बोला आपको कि हायर आईसी, ये देखो हमें पता है एज वी नो हायर आईसी आपको हायर सेटिस्फेक्शन देगा, है ना, ये होता ही होता है, सेटिस्फेक्शन देगा। और सेम आईसी आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। ऑलराइट स्टूडेंट, ओके, वेरी गुड। अब देखो हमें पता है IC1 जो है वो IC1 पर ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर है ना स्टूडेंट। तो मुझे पता है कि सेम आईसी सेम सेटिस्फेक्शन देगा, तो मैं बोल सकती हूँ A इज इक्वल टू B, बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। और IC2 देखो, IC2 क्या है, ये है आपका B पॉइंट और ये है C पॉइंट, है ना। तो मैं बोल सकती हूँ B इक्वल टू C, क्योंकि A इक्वल टू B है और B इक्वल टू C है, तो हेंस हम बोल सकते हैं कि A इक्वल टू C, है ना। बाय इक्वेट करेंगे तो हम बोल सकते हैं A इक्वल टू C। लेकिन आपको पता है C जो है वो आपका लोअर है और A जो है हायर है ना। तो यहाँ पर जो ये सेटिस्फेक्शन हमारा ये प्रॉपर्टीज को वायलेट कर रहा है, क्योंकि कभी भी A इक्वल टू C नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी बताता है हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन। ये वायलेट कर रहा है स्टूडेंट, ये वायलेट कर रहा है हमारी प्रॉपर्टीज। तो इसीलिए दो आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, टू आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। दो जो आईसी होते हैं स्टूडेंट कभी एक्सिस को टच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एज्यूम किया है कंज्यूमर जो है स्टूडेंट दो कॉम्बिनेशन कर रहा है, टू गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो कभी भी वो एक्सिस को टच नहीं करेगा। क्यों, देखो मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये है x है, ये y है ना, x है y, अगर वो यहाँ पर है या यहाँ पर है, तो या तो वो x को कंज्यूम कर रहा है, y को 0 कर रहा है, और यहाँ पर है कि ये y को कंज्यूम कर रहा है, x को 0 कर रहा है, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा, वायलेट कर देगा। इसीलिए कभी भी एक्सिस को टच नहीं करेगा, ओके, ये चीज है स्टूडेंट। चलो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर हमारा जो आईसी है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन देगा, आईसी मोर सेटिस्फेक्शन, IC2 और IC1 लेस सेटिस्फेक्शन। ये कन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा ड्यू टू डिक्लाइनिंग MRS डिक्लाइनिंग होगा, क्योंकि MRS डिक्लाइनिंग है, मींस x को इंक्रीज कर रहे हैं, y को कम कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा। और एक आईसी जो है वो एक्सिस को टच नहीं करेगा स्टूडेंट। ऑलराइट, समझ आया।
चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम देखेंगे बजट लाइन। अभी तक मैंने आपको बताया आईसी, आईसी में दो हम गुड्स को खरीद रहे थे, गुड्स की बात कर रहे हैं। अब मनी भी तो होना चाहिए स्टूडेंट, पैसा भी तो होना चाहिए। तो वो पैसे जो बजट है आपका कितना है, जितना बजट होगा उतने में ही आप कॉम्बिनेशन करोगे ना, उतने में ही आप कॉम्बिनेशन करोगे तो वो होता है। तो बजट लाइन क्या होता है, ऑल कॉम्बिनेशन, ऑल कॉम्बिनेशन आप कर रहे हो, परचेज कर रहे हो गिवन इनकम, गिवन प्राइस, गिवन इनकम गिवन प्राइस में जितना, बोलते हैं ना जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ। तो ये जो चादर है ना वो बजट लाइन है। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं, बजट लाइन को बजट कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब एक लिमिट है, ओके लिमिट है। और इसको प्राइस इनकम लाइन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो कितना आपका बजट है, ये जो है आपका मैक्सिमम, मैक्सिमम जो पैसा है स्टूडेंट उसको बजट लाइन बोलेंगे, बजट लाइन बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज इसकी भी देख लेते हैं, इसकी भी देख लेते हैं। बजट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम एक गुड को मोर और दूसरे को हम गिव अप कर रहे हैं। एक्स को इंक्रीज करने के लिए वाई को कम कर रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन होगा। और कभी भी नॉर्मली आपसे पूछा जाता है स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, जब स्लोप जो होता है कांस्टेंट, ड्यू टू कांस्टेंट स्लोप हमारा स्ट्रेट लाइन होता है। और ये ना इनकम बताता है कि आपके पास फुल इनकम कितनी है ना, इनकम कितना है आपके पास। और बजट सेट, देखो स्टूडेंट, बजट सेट मतलब कि गिवन इनकम में, गिवन इनकम में कितना कॉम्बिनेशन कर रहे हो। ठीक है, बजट सेट, बजट सेट मतलब कितना कॉम्बिनेशन, ये मेरा बजट लाइन है, इसी में मैं कॉम्बिनेशन करूंगी, इसी में मैं कॉम्बिनेशन करूंगी। क्या मैं इसको कंज्यूम कर रही हूँ? नो स्टूडेंट, क्योंकि वो बजट से बाहर है, अनअफोर्डेबल है। तो ऑल द अफोर्डेबल बंडल्स, अगर 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में ही कॉम्बिनेशन करोगे। क्या 200 रुपए में खरीदोगे? नहीं मैम, नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल जितनी चादर उतना ही कॉम्बिनेशन करोगे। तो ये चादर है, चादर में ही डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन करेंगे। ऑलराइट, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाता है कि बजट लाइन को फॉर्मूला क्या है। तो एम, एम होगा प्राइस ऑफ एक्स गुड्स, मतलब मान लो कि एप्पल का प्राइस इनटू एप्पल क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्लस प्राइस ऑफ वाई मींस मैंगो इनटू क्वांटिटी ऑफ वाई। ये बजट लाइन का फॉर्मूला है। अगर मैथमेटिकल आ जाता है तो थोड़ा सा याद रखना, अपना लेवल अप करके जाना स्टूडेंट ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज। अब हम देखेंगे बजट लाइन जो है शिफ्ट होता है और चेंज होता है, मूवमेंट होती है और चेंज होता है। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, शिफ्टिंग जो होता है, डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होता है ड्यू टू प्राइस, है ना। ये मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी बताया है, उसको जाके देख लेना। यहाँ मैंने बता सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे चीज अभी भी पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा समझो, मैं आपको बताती हूँ। मूवमेंट किसकी वजह से होता है बच्चे? मूवमेंट होता है किसी डिमांड कर्व में ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से। बोलोगे मैम शिफ्टिंग मींस चेंजेस किसकी वजह से होती हैं? तो ड्यू टू अदर फैक्टर। अदर फैक्टर में इनकम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है बच्चे, आ सकता है। तो इनकम की वजह से क्या होगी? हमारा बजट लाइन शिफ्ट होगा, बजट लाइन शिफ्ट होगा। ओके, ये और प्राइस की वजह से ना मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा स्टूडेंट, खिसकेगा। ओके, अपनी इस पोजीशन से ही खिसकेगा। ठीक है, ये एक और रीजन बताऊं, देखो अगर हम बजट लाइन की बात करें तो वो अगर एक्स गुड में, हम एक्स गुड का ही देखेंगे, एक्स गुड की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज होगा, एक्स गुड की प्राइस इंक्रीज। लेट सपोज कि प्राइस ऑफ गुड वन क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो हम क्या करते हैं, प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड हम कम कर देते हैं, डिमांड कम कर देते हैं। तो ये जो हमारा कर्व है, हमारा बजट लाइन है, वो क्या हो रहा है? इनवर्ड। हम डिमांड कम कर रहे हैं तो इनवर्ड शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? इनवर्ड। हम सिर्फ एक्स की ले रहे हैं, वाई की नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ एक्स वर्ड की, एक्स गुड्स की देख रहे हैं। मान लो कि गुड्स वन की प्राइस कम हो जाती है तो हम डिमांड क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो ये क्या होगा? आउटवर्ड।
आउटवर्ड शिफ्ट होगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा स्टूडेंट, इनवर्ड आउटवर्ड। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्स गुड की प्राइस कम हुआ, एक्स गुड की प्राइस ज्यादा हुआ, तो क्या होगा बजट लाइन में, तो बजट लाइन या तो इनवर्ड या आउटवर्ड शिफ्ट होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, या अगर वाई एक्सिस में भी वही होगा, सेम है ना स्टूडेंट, सेम होगा। अब शिफ्टिंग देख लो, इनकम इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज हुआ, अगर इनकम इंक्रीज, यहाँ पर दोनों देखेंगे। अब यहाँ पर आपने देखा होगा स्टूडेंट कि यहाँ इनकम कांस्टेंट है, इनकम कांस्टेंट है, प्राइस चेंज हो रहा है, और यहाँ देखो प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पर हम प्राइस कांस्टेंट लेंगे, ठीक है, ये है। तो ये देखो, अगर इनकम इंक्रीज होगा तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे, है ना, तो हमारा इंक्रीज इन इनकम, तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अगर ये था तो ये हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम मतलब इनकम कम हुआ तो डिमांड हम कम कर देंगे, तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, राइट। लेफ्ट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, मैं ना आपको ये किसी दिन ना मैं आपको ये कर्व मतलब कि इनको रीड कैसे करते हैं, तो अगर इनको रीड करना आ गया ना स्टूडेंट, तो आप कभी नहीं क्वेश्चन को गलत करोगे अगर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये है, तो ये था शिफ्ट इन बजट लाइन, इनकम की वजह से और अगर प्राइस की वजह से, राइट, ये है। अब यहाँ पर प्राइस की वजह से, अब देखो मान लो बोलोगे मैम दोनों गुड्स की प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हुआ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम देखते हैं, इसको भी बता ही देती हूँ, राइट, इसको भी बता देती हूँ। मान लो बोथ प्राइस फॉल हो जाता है, बोथ जो है एक्स गुड और वाई गुड, तो वही होगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा और इधर की है, ले लेते हैं, ठीक है, ये है। ओके, चेंज इन प्राइस अगर दोनों गुड्स की हो रही है, ओके, ये गुड दोनों गुड्स, अगर वन हो रही है तो मूवमेंट होगी इसमें, दोनों हो रही है तो फिर हमारा बजट लाइन इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, ये चीज है। चलिए, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझो स्टूडेंट क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम स्टूडेंट वो सिचुएशन होता है जहां पर एक कंज्यूमर, वन हमारा बेचारा कंज्यूमर है, ठीक है, समझो यहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, आपको पता है इक्विलिब्रियम का मतलब इकोनॉमिक्स में बच्चे क्या होता है कि हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रहे हैं ना, प्रॉपर मतलब डिमांड बराबर सप्लाई, इक्विलिब्रियम बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ओके, ये है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है जहां पर हमारा कंज्यूमर गिवन इनकम एंड गिवन प्राइस पर, गिवन इनकम और गिवन प्राइस पर बेस्ट डिसीजन ले रहा है, बेस्ट चॉइसेस कर रहा है स्टूडेंट, बेस्ट चॉइसेस कर रहा है, बेस्ट चॉइसेस कर रहा है, बेस्ट डिसीजन कर रहा है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हमारा स्लोप ऑफ आईसी जो होगा इक्वल टू होगा स्लोप ऑफ आईसी बजट लाइन के इक्वल होगा, बजट लाइन, या इसको और एक टर्म्स में बोलते हैं कि जो हमारा आईसी है वो टेंजेंट करेगा, टेंजेंट का मतलब होता है वो टच करेगा किसको, बजट लाइन को, टच करेगा बजट लाइन को, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। जैसे कर्व बनाए तो ये हमारा 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओके, ये बजट लाइन है हमारे पास, और ये हमारा आईसी, क्या है, आईसी है, ठीक है, ये। और ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यही क्या है हमारा एमआरएस, ओके, ये हमारे प्राइस है, यहाँ गुड ए है गुड बी है ना, हम दो गुड्स के कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। एक्सिस पर बहुत मेंशन लिख लिया, वैसे हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है
तो यहाँ पर फिर भी आपको पता होना चाहिए गुड x गुड y, x गुड y। ऑलराइट, ये अब बोलोगे स्लोप ऑफ आईसी, मैंने आपको क्या बताया था, स्लोप ऑफ आईसी क्या होता है स्टूडेंट, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू बजट लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यस स्टूडेंट, अगर स्टेटमेंट में पूछे तो ये होता है, अगर इक्वेशन में पूछे तो ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ग्राफिकली पूछे तो ई पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ई पॉइंट हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमाइज करता है अपने सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम बेस्ट डिसीजन लेता है गिवन मार्केट प्राइस और इनकम में। ओके, ये होता है स्टूडेंट, ये हाईएस्ट पॉइंट मतलब बेस्ट डिसीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कंडीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन होने चाहिए। वन कंडीशन, जब टेंडेंसी कंडीशन बजट लाइन टेंजेंट करेगा, मींस टच करेगा किसका, आईसी को टच करेगा। ओके, और ये मैंने आपको बताया। सेकेंड कंडीशन, वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए, तभी तो हमने अजम्पशंस लिया था स्टूडेंट, तभी तो हमने अजम्पशंस लिया, ये कन्वेक्स होगा तभी टच करेगा, है ना, क्या करेगा, डिमिनिशिंग होना चाहिए एमआरएस, डिक्लाइनिंग होना चाहिए स्लोप ऑफ आईसी, तभी तो कन्वेक्स होगा, और कन्वेक्स होगा तो कंज्यूमर। कंडीशन ध्यान रखना, वन कंडीशन फिर से रिपीट करेंगे स्टूडेंट, वन कंडीशन इज अ टेंजेंट होना चाहिए आईसी बजट लाइन, और सेकंड कंडीशन कन्वेक्स होना चाहिए, मींस डिक्लाइनिंग एमआरएस होना चाहिए, डिक्लाइनिंग एमआरएस। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है राइट, ये है। अब मैं ना थोड़ा सा और हार्ड आपको थोड़ा सा करवाती हूँ, क्योंकि अपना लेवल अप करके जाओ। देखो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम एक इक्वेशन से डिनोट करते हैं, दैट इज एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। इसको डिफरेंशिएशन में भी डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इसको करते हैं हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और हाफ डिफरेंशिएशन ऑफ यूटिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। अगर इसको हम कट करेंगे तो फुल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई ऊपर आ जाएगा और फुल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, है ना। आपको पता है जब हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल होता है तो हम एक को कांस्टेंट करते हैं, एक को हम डिफरेंशिएट करते हैं, और वही अगर हम दूसरे की बात करें तो यहाँ फुल डिफरेंशिएशन में विथ रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यस स्टूडेंट, ये पूरा कंडीशन हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है ना। या तो आपको ये दे सकता है या आपको ये दे सकता है, एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई। ओके, ये अब मान लो मैंने ये आपको पढ़ा दिया, ठीक है, बहुत अच्छा मैम, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है एमआरएस वाई और एक्स तो क्या होगा स्टूडेंट, चैट बॉक्स में बताएंगे, क्या होगा मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे, राइट, ये लिख लेना, काम आएगा स्टूडेंट। तो अगर हम डायग्रामिकली देखें स्टूडेंट तो हमारा क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा हमारा ई इज अ इक्विलिब्रियम। यहाँ ये नहीं होगा क्योंकि ये अफोर्डेबल नहीं है, इसमें हम कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम है तो डिसइक्विलिब्रियम क्या हो सकता है ना, डिसइक्विलिब्रियम भी पूछा जा सकता है। तो इक्विलिब्रियम था, लास्ट लिख लो, इक्विलिब्रियम था तो एमआरएस एक्स वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। अगर डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है स्टूडेंट तो एमआरएस एक्स वाई इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, या फिर एमआरएस एक्स वाई
इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। ऑल राइट स्टूडेंट, ऑल राइट। तो ये डिसइक्विलिब्रियम की भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। जब बराबर हो रहा है, आपको पता ही है कि डिमांड बराबर सप्लाई तो इक्विलिब्रियम, डिमांड ज्यादा सप्लाई ज्यादा तो डिसइक्विलिब्रियम, वही चीज है, वही चीज है, कुछ डिफरेंट नहीं है। ओके, ये है। तो एमआरएस कॉन्टिन्यूअस फॉलिंग होगा, ये बता दिया। अब टाइप ऑफ आईसी जो है ना, आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी कि देखो, जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होता है, मीन्स जो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम आईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अजम्पशन है तो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट इज कन्वेक्स टू द ओरिजिन। लेकिन आईसी भी बहुत प्रकार के होते हैं और इससे भी सवाल आ सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में करवाऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। ओके, ये है, इसको देखना स्टूडेंट, जो भी डाउट हो पूछ लेना, कभी भी समझ नहीं आए, ठीक है, ये चीज है। क्लास में 1 to 1 इंटरेक्शन करते हुए हम इसको पढ़ेंगे स्टूडेंट, राइट। कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरीज होता है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, टीचर से बात कर सकते हैं, कोई और चीजें और भी समझना है तो समझ सकते हैं। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल डिस्कशन भी करवाया जा रहा है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। धन्यवाद स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट होता है चैट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू।